वीडियो अपना रिस्क पर देखें। कन्हनी दरवानी है। रात के ठीक 12 बजे शनिवार वाड़ा की टूटी हुई दीवारों के बीच अचानक एक चीख गूंजती है। काका, मला वाचवा, मतलब चाचा, मुझे बचाइए, कहते हैं। यह आवाज आज भी उस महल में सुनाई देती है। एक ऐसी आवाज जो करीब 250 साल पहले मर चुके एक लड़के की मानी जाती है। दिन में शनिवार वाड़ा सिर्फ एक ऐतिहासिक किला लगता है। पर्यटक आते हैं, तस्वीरें लेते हैं, गाइड कहानियां सुनाते हैं, लेकिन जैसे ही सूरज ढलता है माहौल बदलने लगता है। हवा भारी हो जाती है, गलियारों में अजीब सन्नाटा फैल जाता है और फिर शुरू होती है उस रात की कहानी जिसने पूरे मराठा साम्राज्य को हिला दिया था। साल था 1773। मराठा साम्राज्य अपने चरम पर था, लेकिन सत्ता के अंदर एक खतरनाक खेल चल रहा था। पेशवा नारायण राव सिर्फ 16 साल की उम्र में साम्राज्य के शासक बने थे। युवा थे, अनुभव कम था और दुश्मन बहुत ज्यादा। सबसे बड़ा नाम था उनके चाचा रघुनाथ राव। महल के अंदर राजनीति इतनी जहरीली हो चुकी थी कि हर मुस्कान के पीछे एक साजिश छुपी थी। कहते हैं नारायण राव को पहले से एहसास था कि कोई उन्हें रास्ते से हटाना चाहता है। और फिर आई वह डरावनी रात, 30 अगस्त 1773। महल के गलियारों में अंधेरा था, पहरेदार अपनी जगह खड़े थे। तभी मुख्य दरवाजे पर तेज कदमों की आवाज गूंजी। हथियारों से लैस सैनिक महल के अंदर घुस आए। उनके चेहरे गुस्से से भरे हुए थे। नारायण राव अपने कमरे से घबराकर बाहर भागे। ये क्या हो रहा है? लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया। कहते हैं वह पूरे महल में दौड़ते रहे, मदद मांगते रहे और फिर अपने चाचा के कमरे की तरफ भागते हुए चीखे, काका, मला वाचवा, चाचा, मुझे बचाइए। लेकिन दरवाजा कभी नहीं खुला। अगले कुछ मिनटों में महल खून से भर गया। इतिहासकारों के अनुसार नारायण राव की हत्या बेहद बेरहमी से की गई थी, लेकिन इस कहानी को डरावना बनाती है सिर्फ हत्या नहीं, बल्कि उसके बाद होने वाली घटनाएं। कहते हैं उस रात के बाद महल कभी शांत नहीं रहा। महल में रहने वाले सैनिकों ने आधी रात को चीखें सुनने का दावा किया। कई लोगों ने गलियारों में किसी परछाई को भागते देखा। कुछ गार्ड्स ने कहा उन्हें ऐसा लगा जैसे कोई अदृश्य इंसान मदद के लिए रो रहा हो। सबसे हैरान करने वाली बात, आज भी शनिवार वाड़ा के आसपास रहने वाले कुछ लोग दावा करते हैं कि अमावस्या की रातों में वही आवाज सुनाई देती है, काका, मला वाचवा।